ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कील बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए, आप सभी पर धन धान्य की वर्षा हो। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो है माँ बगलामुखी के गुप्त नवरात्रों पर, माँ के गुप्त नवरात्रों पर। देखिए, आषाढ़ मास आने वाला है। आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आती है उसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष ये गुप्त नवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर या कैलेंडियन कैलेंडर के हिसाब से 30 जून से प्रारंभ हो रही है। 30 जून से जो प्रथम तिथि है, माँ के नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे। अब इन गुप्त नवरात्रों में आपको माँ का पूजन आराधन करना है। देखिए, गुप्त नवरात्रों में माँ के जो 10 महाविद्याएं हैं उनका पूजन किया जाता है। नव दुर्गा का पूजन आप चाहें कर सकते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं के पूजन का विशेष उल्लेख है। 10 महाविद्याएं माँ महाकाली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। माँ के इन 10 स्वरूपों की पूजन आराधन किया जाता है। अब इसमें से आप किसी भी देवी को पूजते हैं जिसमें आपकी आस्था है, आप उनके लिए इन नवरात्रों में पूजन आराधन कर सकते हैं। कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप वो अनुष्ठान कर सकते हैं। इस समय में माँ की जो व्यक्ति उपासना करता है उसे 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। ये इस समय में व्यक्ति को माँ की आराधना गुप्त रूप से करनी चाहिए, पूजन माँ का गुप्त रूप से करना चाहिए। और अगर आप ये पूजन गुप्त रूप से करते हैं, गुप्त रूप से माँ की आराधना करते हैं, तो माँ, ये बताया जाता है कि इन 10 दिनों में बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। एक बार की एक प्रसंग चलती है कि एक महर्षि थे, वो अपने आश्रम में कथा कर रहे थे। तो उनकी कथा सुनकर एक स्त्री रोने लगी। बोली, प्रभु महर्षि जी, मेरे पति जो गलत आदतें हैं उनमें पड़े हुए हैं और मैं कैसे उनसे कैसे उनको ठीक करूं, कैसे मैं अपने जीवन को ठीक करूं। तो महर्षि ने उनको इन्हीं गुप्त नवरात्रों को करने की विधि बताई और उन्हीं गुप्त नवरात्रों को कर उस स्त्री ने अपने जीवन को सुखी बनाया। ये सिर्फ उस स्त्री की कहानी नहीं है, मैंने खुद अपने जीवन में गुप्त नवरात्रों की महिमा को देखा है। मैंने अब इन्हीं गुप्त नवरात्रों में बहुत से लोगों को, जिनका अनुष्ठान हमने कराया है या जिसको मैंने विधि बताई और उन्होंने अनुष्ठान किया है, तो हमने देखा है कि उन लोगों को अत्यधिक लाभ मिला है। गुप्त नवरात्रों में हम माई की आरती भी करेंगे, शायद हम लाइव आके भी करें, यूट्यूब पे भी डालें, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आपको जब गुप्त नवरात्रों में माई का पूजन आराधन करना है तो उसके लिए आप मुझसे कभी भी निःशुल्क रूप से पूछ सकते हैं, मैं निःशुल्क रूप से आपको बताऊंगा। फिर भी मैं एक जर्नल सबको बता देता हूं। गुप्त नवरात्रि में ऐसा ही होगा। प्रथम दिन 30 जून को आप घट स्थापना करें, माई की प्रतिमा रखें। जिस भी 10 महाविद्याओं में पूजन करते हैं, जैसे मैं माँ बगलामुखी की साधना करता हूँ, माँ बगलामुखी का पूजन करता हूँ, आप भी चाहें माँ बगलामुखी का कर सकते हैं पूजन। माँ की चौकी लगाएं, माँ की चौकी लगाकर माँ की प्रतिमा, जो आपके पास तस्वीर है, उसको रखें और उस पर माँ का पूजन आराधन करें। माई बगलामुखी के बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि ये स्तंभन की देवी है। इनकी पूजन ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने, सब ने किया है। भगवान परशुराम इनके बहुत बड़े साधक हुए हैं। तो ये सारे सुखों को देने का सामर्थ्य रखती है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में चाहे कोर्ट केस की दिक्कत हो, किसी किए कराए का दर्द सताता हो, कोई इच्छा पूर्ति ना होती हो, कोई नौकरी की समस्या हो, कोई जीवन में बिजनेस नहीं चल रहा हो, कोई नौकरी ना लग रही हो या नौकरी लग गई हो उसमें पदोन्नति ना हो रही हो, या नौकरी में कोई बॉस तंग कर रहा हो या कोई जूनियर तंग कर रहा हो, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है,
तो माँ बगलामुखी उस समस्या को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। बड़े बड़े, मैंने बताया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, उन्होंने इनकी साधना की। माँ बगलामुखी का प्राकट्य हरिद्रा झील से हुआ था। इन्होंने, माँ बगलामुखी ने, आप किसी भी देवी देवता के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। माँ के गर्भ में जो पीड़ा झेली है वो झेली है, परंतु माँ बगलामुखी ने गर्भ की पीड़ा को नहीं झेला है। ये राजराजेश्वरी हैं, राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी हैं। माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी के बारे में, पूजन विधि, गुप्त नवरात्रों के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, मेरे से आप निःशुल्क रूप से नीचे दिए गए नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको माँ बगलामुखी हमेशा अपने जीवन में सुखी रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माँ बगलामुखी।